दिल्ली में उत्तराखंड क्रांति दल एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बहुत ही जल्द उभरने वाला है और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारा जो मोटो है वो उत्तराखंड में जल जंगल जमीन का है। जहां देश भर में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना वर्चस्व बनाने के लिए आम जनता से लुभाईने वादे करती है, जनता भी अपना विश्वास मत उन पार्टियों को दे देती है। ऐसे में इस कड़ी को तोड़ने के लिए एक ऐसी पार्टी जो जनता के हित की बात कर रही है। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल की, जो अपने मंचों से कहती है आम जनता के लिए उत्तराखंड क्रांति दल समर्पित है। दरअसल बीते दिन दिल्ली के हरिनगर इलाके में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों उत्तराखंड के अप्रवासी लोगों ने हिस्सा लिया और अपने राज्य की एकजुटता दिखाई। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कैलाश थपलियाल और पार्टी के संगठन सचिव मुकेश खंतवाल मौजूद रहे। वहीं देखिए, जब मीडिया से रूबरू हुए तो क्या कुछ कहा। दिल्ली में उत्तराखंड क्रांति दल एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बहुत ही जल्द उभरने वाला है और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मुकेश सर, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और लगातार जिस तरह से जनता मुफ्त का फायदा लेना चाहती है या सरकार मुफ्त का देना चाहती है, तो ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे? देखिए, ये बात आपकी सही है कि बहुत से लोग जो है या दिल्ली सरकार की जो नीतियां हैं वो काफ़ी कुछ जो है वो मुफ्त में देने की बन गई है और उसकी वजह से कई जो संगठन हैं, चाहे हम डीटीसी की बात कर लें या दूसरे गवर्नमेंट पीएसयूज़ की बात कर लें, वो घाटे में जा रही हैं। आज ज़रूरत है लोगों को ये समझाने की कि हर चीज़ की एक मिनिमम कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट अगर हम बियर करेंगे, अगर वो कॉस्ट अगर हम उसको उठाएंगे तो ही हम एक सशक्त और अच्छी दिल्ली बना सकते हैं। उत्तराखंड का क्या स्टैंड है, क्या मोटिव लेके आप लोग दिल्ली में आए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में लाखों की संख्या में उत्तराखंडी हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, बहुत से उत्तराखंडी लोग जो है पलायन करके दिल्ली आए हुए हैं, लेकिन उनको उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही जिनके वो हकदार हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल को हम दिल्ली में एक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में पेश करें और उसका जो है आने वाले समय में दिल्ली में जहाँ जहाँ उत्तराखंडी और जहाँ जहाँ हिमाचली और जहाँ जहाँ अन्य प्रवासी लोग बहुतायत मात्रा में हैं, जहाँ पर वो किसी भी इलेक्शन को, ऐसी 15-16 विधानसभाएं हैं जहाँ पर वो किसी भी इलेक्शन को एक तरफा कर सकती हैं, तो हम लोगों को संगठित करके हम एक राजनीतिक शक्ति के रूप में दिल्ली में उभरना चाहते हैं। उत्तराखंड से आए लोग जो दिल्ली में यहाँ पर रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं रोजगारों से वंचित है, शायद उनको उत्तराखंड मौका नहीं मिला, सरकार मौका नहीं दे पाई या फिर कुछ कारण रहा होगा जो कि दिल्ली में आके वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ जी, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है उत्तराखंड की और उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड में रहकर इस विषय पर काम कर रहा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बहुत पहले से उत्तराखंड में आ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में आ चुके हैं और दिल्ली में जिनकी शिक्षा व्यवस्था चल रही है बच्चों की, हमें उनके बारे में भी सोचना है और उन लोगों के ही राजनीतिक हकों के लिए हम यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले लड़ रहे हैं। संक्षिप्त में बताइएगा, क्या मानते हैं आगामी जब विधानसभा चुनाव होगा दिल्ली में तो कैसे सामना कर पाएंगे? जो 8-10 साल की सरकार है उसको तोड़ना कैसे करें? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिसोर्सेज की हमारे अंदर कमी है, लेकिन हम लोग उसके लिए कार्यरत हैं। अभी हमारे पास काफ़ी समय, 2.5-3 साल का समय है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां भी इस बात को संज्ञान लेंगी कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है दिल्ली में एक सशक्त रूप में उभर रहा है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आप लोग देखेंगे। क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अलायंस हो सकता है आप लोगों का किसी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें ये रियलाइज़ कराने की आवश्यकता है राष्ट्रीय दलों को कि अब वो और ज़्यादा जो है उत्तराखंडियों या पहाड़ी वोटर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे इलाकों में, ऐसे विधानसभाओं में फोकस कर रहे हैं जहाँ पर हमें पूरी आशा है कि हम वो सीट्स निकाल सकते हैं और बहुत जल्दी अगर जो हमारी राजनीतिक सोच से मेल खाएंगी पार्टियाँ, हम उनके साथ जल्दी ही जो है राजनीतिक गठबंधन भी करेंगे। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल, आप अवगत हैं कि नहीं है, इस राज्य को उत्तराखंड क्रांति दल ने बनाया है। पूरा संघर्ष उत्तराखंड क्रांति दल कर रहा है और बड़े सोच और बड़े उद्देश्यों को लेकर राज्य की लड़ाई लड़ी गई और राज्य बना। लेकिन आज दुर्भाग्य से दोनों राजनीतिक दलों ने बारी बारी सत्ता संभाली और उत्तराखंड को लूटने का काम किया है, उत्तराखंड के विकास का काम नहीं किया है। इसलिए पलायन बदस्तूर जारी है।
विकास की विसंगतियां जारी हैं और हिमालय थर-थर काँप रहा है। जब भी जोशीमठ का आपने हाल सुना होगा, केदारनाथ की त्रसदी आपने सुनी होगी और जगह जगह पर हो रहा है। तो ये क्यों हुआ है? इसलिए कि इनकी जो विकास की नीति है वो केवल लूट और खसोटों वाली है, वो हिमालय की परिस्थिति के हिसाब से विकास करने की नहीं है। इसलिए हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का आगे का मानना ये है कि हमने जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड राज्य बनाया था, जिन उद्देश्यों को लेकर उत्तराखंड राज्य बनाया था, वो उद्देश्य से हम लोग भटक गए हैं, इन राष्ट्रीय दलों ने भटकाया है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। तो उत्तराखंड क्रांति दल का क्या मोटिव है? आगे आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप लोग कैंडिडेट उतारेंगे, और उतारेंगे तो क्या कुछ एजेंडा रहेगा आप लोगों? देखिए, ये हर एक दल चाहता कि हमारा विस्तार हो। आप जानते हैं कि दिल्ली में उत्तराखंडी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और उनका राजनीतिक वर्चस्व यहाँ होना चाहिए। हमारे मुकेश खंतवाल जी जैसे लोग इसके लिए लगे हैं और इनका मानना है कि आने वाली विधानसभा में हम एक ताकत के रूप में उभर कर दिखाएंगे। हमारा जो मोटो है वो उत्तराखंड में जल जंगल ज़मीन का है और उत्तराखंड क्रांति दल दिल्ली के अंदर जो प्रचार प्रसार कर रहा है, संगठन को बनाने की कोशिश कर रहा है, जितने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं वह सभी एक दूसरे से डिरूट हो रखे हैं। अभी सारे के सारे लोग, सभी को हम संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये लड़ाई हमारी नहीं है, सभी की लड़ाइयाँ हैं ये अभी इस टाइम पर। जिस प्रकार सरकारें अपनी मनमानियाँ कर रही हैं, नौकरी घोटाले हो रहे हैं, शिक्षा में घोटाले हो रहे हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल एक पार्टी के रूप में सामने आकर अपने प्रत्याशी उतारकर इन मुद्दों पर लड़ाई करेगी कि जिससे हम अपने लोगों की सहायता कर सकें। तो आप ये उत्तराखंड में या फिर और भी राज्यों को कवर करेंगे? हम सभी जगह प्रयास करेंगे, जहाँ हमारी बहुसंख्यक रूप में उपलब्धता होगी, हमने वहाँ पर यह शुरुआत करनी है। इसमें यही नहीं है, दिल्ली प्रदेश के अंदर जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, वहाँ पर हमारे उत्तराखंडी समाज के साथ साथ हमारे पास बिहार समाज के, केरल समाज के काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मांगे यही हैं। बिल्कुल साक्षरता। बात करें सर केंद्र की, तो जिस तरह से उत्तराखंड में धामी की सरकार है और लगातार 370 पे काम हुआ या राम मंदिर पे, क्या लगता है इन सब चीज़ों को उत्तराखंड क्रांति दल तोड़ पाएगी जनता के दिलो दिमाग में अगर ये बैठ गई है? सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह जो प्रश्न है ये नेशनल लेवल का प्रश्न है। हम नेशनल लेवल पर नहीं, हम अपने क्षेत्र को देखना चाहते हैं। क्षेत्र को देखने के लिए पहले मुझे अपना घर देखना होगा। अगर मैं अपने घर में सुधार कर सकता हूँ, गांव में सुधार कर पाया, तो मैं क्षेत्र में सुधार करूँगा, मेरा उत्तराखंड सुधर जाएगा। लेकिन बीजेपी तो इसी को मुद्दा बना रही है ना लोगों तक। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, मुद्दा बनाना और काम करने में फ़र्क होता है हर जगह। उत्तराखंड क्रांति दल ने आज तक जो काम करे हैं, जो उन्होंने अपना उपलब्धता दिखाई है प्रत्यक्ष रूप से, वो आपके सामने है। बिल्कुल हम काम पे ध्यान देते हैं, ना कि वादों पर ध्यान देंगे इस चीज़ के लिए। इसलिए हम संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम अपने उत्तराखंड में और दिल्ली के अंदर अपना एक पुरजोर विरोध कर पाएँ किसी भी चीज़।